कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही है हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच मुड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छठी लावे कटी जावागी भोले में। मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ी, भरोसे के साथ आगे बढ़ी। कल एक पत्र में, वो यहां बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियां बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का कि गुरुजी एक तो संतान नहीं हो रही थी, जिसने लिखा था पत्र, अगर वो बैठे हो, हमें पीछे जो पत्र कल दिए थे उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा नाम वगैरह, अगर जो बैठे होंगे तो उनके स्मरण में हो। वैसे तो संतान नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से बाबा ने संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान, और संतान दी तो 5.5 या 6 महीना उसमें लिखा था, 5 या 6 महीना, 5-6 महीने में वो संतान जो दी, वो 5, 5.5, 6 महीने में ही वो संतान, बहुत तकलीफ हुई और वो संतान ने जन्म ले लिया। कितने महीने में? जिसने लिखा होगा पत्र, अगर उनके स्मरण में हो तो खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं, सुनील कल वो पत्र दिए ना, उसमें एक पत्र में उस बच्ची का फोटो भी है, बच्चे का जो संतान 6 महीने 5 महीने में हुई। कल के जो पत्र हैं उसी में फोटो भी होगा और उस लड़की का बच्चे का फोटो भी लगा है और उसका नाम वगैरह भी लिखा है। 5, 5.5 महीने में संतान ने जन्म ले लिया। अब जरा समझिएगा, शिव पुराण के संवाद का स्मरण करिएगा। बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई, सुना बाबा ने, एलईडियां नहीं चल रही हैं, हमने बोला है एलईडी वालों को, कर रहे हैं वो लोग, आप शांति रखिए। एलईडी वाले ध्यान रखें, एलईडियां नहीं चल रही हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो 5.5 महीने में संतान जन्म ले लेना। अब जो संतान माता के गर्भ में 9 महीने तक रहे तो श्रेष्ठ रहे। पत्र लिखा था, आपने लिखा था, तो 5.5 महीने में वो संतान जन्म ले। अब करे क्या? डॉक्टर ने कहा ये 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान जन्म ले तो ली है, पर ये 5-6 महीने की संतान जीवित नहीं रहे। जो माताएं जानती हैं वो स्मरण में रखेंगी इस बात को कि 5, 5.5, 6 महीने की संतान क्या जीवित रह सकती है? 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान क्या जीवित? ये संतान जीवित नहीं रह सकती। उसमें अब करे तो करे क्या? जिसके गर्भ से संतान हुई वो पलंग पर पड़ी हुई कह रही है मैंने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, इतने साल के बाद अगर बाबा ने मेरे को संतान दी है तो संभालेगा भी वही। देखो अभी वही वाली बात आ गई कि घर मेरे बाबा का, दुकान बोलते जाओ मेरे बाबा की। आप लोगों से निवेदन है, जितनी कथा थोड़ी सी रही है शोर शराबा न करते हुए, जो जहां मिल जाए उसको सुन लो। आखिरी दिन की है, हम चाहते हैं झोली भर कर जाना, खाली ना जाना, इतना सा निवेदन। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जो इधर उधर खड़े हैं 5 मिनट बैठ जाओ, और 15 मिनट की कथा रह गई होगी, इससे ज्यादा की नहीं है। आप लोग सुन लो, अपनी जिंदगी में उतार लो इसको। घर बाबा का है, परिवार बाबा का है, जमीन बाबा की, जायदाद बाबा की, बेटा बाबा का, बेटी बाबा की है, बहू बेटा भी बाबा के। तो उस माँ ने
अपने परिवार वालों से कहा मैंने शंकर को भरोसा किया। पलंग पर पड़ी है, 5.5 महीने की औलाद जन्म ली है। उस 5.5 महीने की संतान का अगर आप फोटो देखोगे ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, चेहरा में कुछ भी नहीं, शरीर में केवल दुबली पतली सी हड्डियां नजर आ रही, छोटी सी। इसीलिए उसका फोटो हम कहे कि अगर मिल जाए पीछे बोरी में तो अवश्य। इसमें देख लो। साढ़े 5 महीने में अब कितना बच्चे का विकास हुआ होगा। तो आखिरी में उसने कहा एक काम करो, कुछ मत करो, मेरा बच्चा जन्म ले लिया है, डॉक्टर से कहा तुम अपना काम करो और मेरे भोलेनाथ पर छोड़ दो। मंदिर जाओ, एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लेकर आ जाओ और मेरे बच्चे के पास में रख दो। डॉक्टर कहता है हम ये बेलपत्री वगैरह नहीं रखने देंगे, हम ये बेलपत्र वगैरह नहीं रखने देंगे। बच्चे का फोटो लगा उसमें ऊपर, बड़े बड़े आंख, हम ये बेलपत्र नहीं रखने देंगे। माँ कहती है आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं बचेगा, ये तो थोड़ी बहुत श्वास चल रही है, मर जाएगा थोड़ी देर में, तो आप बेलपत्र रखने में क्या जाता है, एक बेलपत्र रख दो। बेलपत्र लाई गई, पलंग के पास रखी गई। 5.5 महीने का उस बच्चे को पेटी में रखा, आईसीयू में रखा। डॉक्टर ने कहा था ये कुछ घंटों में मर जाएगा। वो बच्चा बचते 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 हॉस्पिटल में 2-4 महीने रहा और वो बच्चा आज भी जीवित है और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हुआ। 2 फोटो उस माँ ने 2 फोटो लगाए, एक 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का, उन कल के वो बोरी में है वो फोटो, ये नहीं। 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का भी है और उसी के पीछे एक फोटो जो अभी वर्तमान में वो बेटी जो बच्चा ठीक हुआ उसका। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा परमात्मा के चरणों में हो। विश्वास, हम विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाते। आप शिव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो भी आपका भरोसा इतना होना चाहिए कि मैं मेरे बाबा से जो कहकर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी और घर जाऊंगी जल चढ़ाकर, इतने में मेरा बाबा मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा विश्वास है और वो कार्य हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर हम जिए, उसके सहारे पर जब जीना चालू करेंगे तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। मंथन किया, मंथन में विष भी निकला, गाय का दूध भी निकला। गौ माता के दूध को रखा क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ेगा तो विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं हो। आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी जहां पानी बह रहा है वहां एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर देते, और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करो। तेरा तुझको बाबा का ही उठा के बाबा को समर्पित करो, बेलपत्र, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा सारे देवता अमृत पिएंगे और आपके लिए विष भेज दिया और आप विष पी रहे हो। देवादिदेव महादेव कहते हैं
दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं व्यसन करता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं गांजा पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं भांग पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूं, मैं व्यसन करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे बाबा किसी चीज का नशा नहीं करते। ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि भगवान भांग पीते, भांग गांजा पीते, भगवान ये पीते। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म का कोई देवी देवता किसी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये दुनिया के लोगों ने केवल एक हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करा है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं ने। हमारा कोई देवी देवता मदिरा आदि का पान नहीं करता। हमारा कोई देवी देवता कोई गलत व्यसन नहीं करता। कोई देवी देवता, ये तो सोच, विचार, दृष्टि। बाबा क्या पीते हैं तो कहा शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? नहीं। शिव क्या पीते हैं तो कहा जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है उसका दुख मेरा महादेव पी जाता है। मेरा देवाधिदेव महादेव पीता है। मदिरा नहीं, नशा नहीं, उसके दुख को मेरा महादेव पी रहा, उसके कष्ट को पी रहा। भोला सब दुख तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा बाबा ना भांग पीता, ना गांजा पीता, ना कोई चरस, ना अफीम। मेरा बाबा पीता है तो दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट को, दुनिया के रोग को। कहा एक बात आपको कही थी, सबसे ताकतवर होता है लोहा, बहुत ताकतवर, जिसकी तलवार बनती है, फरसा बनता है, गुप्ती बनती है। सबसे ताकतवर है लोहा। तलवार बनी, गुप्ती बनी, लोहा सबसे ताकतवर। पर लोहे से भी दमदार, लोहे से भी ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अब अग्नि सोचे कि मैं इतनी ताकतवर, तो अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। अब पानी सोचे मैं ताकतवर, पर पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर पी जाता है। गिलास में लिया, पी गया। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य होता है। और मनुष्य सोचे मेरी बॉडी, मेरी शॉडी, मैं इतना दमदार पहलवान, मैं ये, मैं वो, मेरा शरीर इतना बोल्ड है, मैं इतना ताकतवर हूं। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है, जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मैं ताकतवर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से ज्यादा ताकतवर होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो एक बेलपत्री से निकल जाता है। एक बेलपत्री से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति एक बेलपत्र से रोग को, तकलीफ को मिटा देते। जिस बच्चे का हम बोल रहे थे जो 5.5 महीने में हुआ है, 5.5 महीने के उस बच्चे का एलईडी चालू हो गई क्या? नहीं हुई हो तो आप घर जाकर आस्था चैनल पर दर्शन करना। आस्था चैनल पर आप उस बच्चे को देखिए जो 5.5 महीने में हुआ है। देखिए पहला फोटो
जो बच्चा 5.5 महीने में हुआ है सो माधवी पंकज सादरानी आकोला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखकर भेजा है। मेरा नाम सो माधवी पंकज सादरानी है, मैं आकोला की रहने वाली हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। 28 अगस्त को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 2020 में बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा मात्र 5.5-6 महीने का था, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आप देख लीजिए आस्था चैनल पर उस बच्चे का फोटो देखिएगा जो 5.5-6 महीने में जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद जैसा आपको बताया डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा मर जाएगा, बच्चा इतनी घंटे जीवित नहीं रह सकता। 5.5 महीने का बच्चा कितनी देर जिए। इस बच्चे की दशा देखो आप ओरिजिनलिटी में फोटो में तो आपको मालूम पड़ेगा कितने घंटे जिएगा ये 5.5 महीने का बच्चा। अब जब 5.5 महीने का बच्चा जिएगा, क्या डॉक्टर ने कह दिया मर जाएगा, इस पे उन्होंने मोबाइल नंबर भी लिखा है। नवंबर 2020 के में इस बच्चे का जन्म हुआ। शिव कथा सुनती थी, विश्वास पक्का था। एक बेलपत्री मंदिर से बुलाकर बच्चे को जहां रखा था वहीं रख दिया। भरोसा। डॉक्टरों ने आस छोड़ दी थी, 3-4 महीना हॉस्पिटल में रखा, बच्चा मरा नहीं, जीवित रहा। अगला फोटो लगा रही हूं गुरुजी, जिसमें मेरा बच्चा आज की तारीख में ऐसा है, जिसका फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं। यह बच्चा आज की तारीख में ऐसा है जो डॉक्टर ने आस छोड़ दी थी, जिस डॉक्टर ने विश्वास छोड़ दिया था। पर आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका भरोसा। आप एलईडी पर दर्शन नहीं कर पाए तो आस्था चैनल पर दर्शन करना। उस बच्चे का 5.5 महीने में जो डॉक्टर कहता है कि मर जाए, विश्वास भरोसा दृढ़ हुआ। मेरा बाबा विष नहीं, मेरा बाबा कोई नशा नहीं करता, मेरा बाबा केवल आपके दुख को पीता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख पीने वाला ही कालाधिपति महाकाल राजा है, वो कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण कराया है उसमें सोमनाथ जी चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त किए हैं। मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिकेय जी के लिए भगवान पधारे हैं। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का जहां संहार किया गया। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव आए हैं। केदारनाथ नर नारायण के तप के लिए मेरा बाबा प्रकट हुआ है। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे को भीम को समाप्त किया है। अगला वर्णन करा है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा ने गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ मेरा बाबा स्वयंभू के रूप में विराजमान हुआ, आगे नहीं गया और रुक गया। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। रामेश्वरम राम जी महाराज ने स्वयं स्थापना भगवान शिव की करी, स्वयं स्थापना। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया। ये जो 12वें नंबर का जो शिवलिंग का वर्णन आता है कृष्णेश्वर का, आप जरा स्मरण करिएगा क्या कह रहा है वो शिवलिंग का वर्णन, कि घोषमा के बेटे को सुदेहा ने टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। अब 1 हफ्ते के बाद घोषमा का नियम था, सोमवार की सोमवार शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने जाती थी। शिवलिंग को विसर्जन करने गई और मन में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा
जिसकी पोटली बांधकर पटक दिया गया टुकड़े टुकड़े कर कर, वो बेटा जीवित अवस्था में निकलकर बाहर आता है, वो घृष्णेश्वर महादेव कहलाता है। जीवित अवस्था में। साधारणता नहीं है उसमें, जीवित अवस्था में जो लाया गया, जीवित अवस्था। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शंकर की उपासना में लगा है, शिव भक्ति में लगा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरा शिव कदम से कदम मिलाकर चलता है। बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली गई। शंकर भगवान ने अपने शीश से बेलपत्र उठाकर पोती को समर्पित करा। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, आज विराम की ओर है। रुद्र aqua वाटर की ओर से भी खूब जल पिलाया गया है, खूब सेवा करी गई है। अर्जुन समाज गणपति मंडल ने भी 2 महीने से लगातार सेवा, 300 कार्यकर्ताओं ने सेवा प्रदान करी है, जो कि बहुत सेवा का क्रम इन्होंने किया है। पंकज सतीश जी राठी, ओम उद्योग आकोला वालों ने 100 टन अन्न की पिसाई निशुल्क करी इस भोजन भंडारे के लिए। राठी जी को साधुवाद है। यहाँ पर निर्माल्य विसर्जन के लिए भी लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। शिव सेवा समिति ने भी निर्माल्य विसर्जन अकोला में चालू करा है। डॉक्टरों की टीम ने खूब सुंदर सेवा प्रदान करी है। पूरी डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर रहकर सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज आकोला नगर की जो कथा चल रही थी श्री स्वामी समर्थ, वो विराम की ओर जा रही है। अगली कथा, ये कथा आज विराम हो जाएगी 11 तारीख को। 17 तारीख से 23 तारीख तक आदर्श नगर ग्राउंड, बीरगंज, नेपाल, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डोलेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपन श्रवण करेंगे और डोलेश्वर महादेव का कथा में बैठे बैठे दर्शन भी करेंगे टीवी के माध्यम से, भाव के साथ, आनंद के साथ। चौरसिया परिवार, दुबे परिवार द्वारा जो ये कथा यहाँ चल रही थी, आज विराम की ओर है। बाबा देवाधिदेव महादेव का पावन संवाद श्री स्वामी समर्थ जी, श्री गजानंद महाराज, राजराजेश्वर की पावन धरा का सुख पाते हुए चल रहा था, जो आज विराम ले रहा है। आप सब बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने आए हो, बाबा पर विश्वास कर कर आए हो, बाबा से विनती कर कर जाना, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, बाबा आप सबके हृदय में निवास करे, भक्ति दे, मुक्ति दे और आनंद से अपने जीवन को जीने की एक बल प्रदान करे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव महापुराण की कथा आप सबके परम आनंद के साथ यहाँ पर आज विराम ले रही है। जिन दानदाताओं ने दान दिया है टीवी चैनल के माध्यम से, पंडाल में 251 कमरे जो धर्मशाला बन रही थी, वो तो पूर्ण धर्मशालाओं के कमरों का निर्माण हुआ। उन्हीं धर्मशाला में 12 बड़े बड़े हॉल का निर्माण हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग रुक सकें। आप कमरे के यजमान नहीं बन पाए, कोई बात नहीं,
उन हॉल में जो भी आपका सहयोग मिलता है उसको कर कर उन हॉलों का भी निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाएं। एक सुंदर विशाल गौशाला का भूमि पूजन यहाँ से जाने के बाद सीहोर में रहेगा, जहाँ पर सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण हो रहा है। भाव भक्ति के साथ आप सब का सहयोग और जो जागरूकता आपने निभाई दान के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को साधुवाद देते हुए श्री स्वामी समर्थ बाबा के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री गजानन बाबा के पावन चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए, राजराजेश्वर बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सबके पावन चरणों का स्मरण करते हुए मेरा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति। एक रामचंद्र जी इंगोले, हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने 251 कमरे जो बन रहे हैं उसमें जो नेम प्लेट लगने वाली है भक्तों की स्वर्ण अक्षरों में, वो नेम प्लेट सभी कमरों की आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व को जानते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। प्रशासन ने, शासन ने, डॉक्टर टीमों ने, संपूर्ण जितने भी सेवक भक्त साधुजन गुरुजन, एक एक बच्चा इस शिव महापुराण में सेवा में लगा है, सभी को साधुवाद देते हैं। ये नजारा किसी कथा में नहीं सुनते हैं। शिव पुराण का ना तो कहीं अनाउंसमेंट होता है, ना कोई ऑटो घूमता है, ना कोई रिक्शा घूमता है, ना कोई पर्चा बांटा जाता। उसके बाद भी लोग लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, ये एक आश्चर्य वाली बात है। खंडेलवाल बहन, आपने बहुत भाव से लिखा, आपका विश्वास है इसमें। एक कंट्रोल रूम भी हो जिसमें हम अपने क्रोध का कंट्रोल करें। कोप भवन नहीं चाहिए जिसमें आप गुस्सा करें, कंट्रोल करने वाला भवन चाहिए। और जब आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल करना प्रारंभ, क्योंकि एक चक्कू थोड़ी देर काम करेगा, मर जाएगा, डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया, थोड़ी देर का क्रोध आता है, पर कजन कितने समय को बर्बाद कर कर चला जाता है। पूछो घर वालों से, तुमने तो चक्कू मार दिया, तुमने तो जरा सा क्रोध कर दिया। अभी मुरैना में आपने टीवी पर देखा होगा, एक परिवार का विवाद हुआ था। केवल बगल वाली ने कचरा उठाकर पास वाली के वहां पर झाड़ू से डाल दिया, उधर वाली ने कचरा बीनकर इधर डाल दिया, इधर वाली ने इधर डाल दिया, इधर वाली ने इधर डाल दिया। ये विवाद कई साल से चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरी में हुआ क्या, पति को कहा कि वो पास वाली ऐसी कर रही है, क्रोध आया, लड़ने पहुंच गया, पत्नी ने अंदर से ले जाकर बंदूक दे दी और उसने धड़ 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 6-7 लोगों को मार दिया। अब क्या हुआ, जिसने बंदूक दी वो भी धरा ही, घर के जितने लोग थे वो भी धरा गए, जिसने मारा था वो भी धरा गए। क्रोध कितनी देर का आया था, मात्र 10 मिनट का क्रोध था, और ये पूरा परिवार आज जेल में बंद होकर अब सजा का इंतजार करेगा कि कितने साल भोगना पड़ सकता है। कितनी देर का क्रोध था, थोड़ी सी देर का, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कंट्रोल अगर कंट्रोल रूम में हो जाए तो फिर व्यक्ति का जीवन नश्वर नहीं होता। बेटा माँ बाप को चिल्लाकर बात कर लेता है, वो तो चले जाता है, पर माँ बाप से पूछे उसके कितने दिन, उस बात को उसके दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं, कितने दिन लग जाते, विचार करिए। भाई भाई को अपशब्द कह देता है, उसको दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा रखी है,
कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कंठ पर विष होने पर सिर पर गंगा होना यह बहुत कठिन विष है, बहुत कठिन विष। क्रोध आ रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, यह बहुत कठिन विष है। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो। मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल दो। कल तक वो भी ठंडा, तुम भी ठंडे। भरोसे को दृढ़ बनाओ। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो निभाता जरूर है। कैसे भी निभाएगा गुरु, कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने शिव पुराण में सुना था पानी, उसको एक पत्र आया है, जरा सा पत्र है, बड़ा सुंदर है भाव इसमें। मैं प्रेम सिंह बेस वाशिंग से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम प्रेम सिंह बेस है, मैं वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम 5 बहनें, हम कथा पंडाल में बैठ कथा सुनते हैं और कथा सुनने आए। 3 मई को गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन आ रही थी पर उनकी बहू की डिलीवरी हुई। 3 मई को जब बहू की डिलीवरी हुई तो बच्चा ने जन्म लेने के बाद आंख नहीं खोली। 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, 6 तारीख निकल गई, पर आंख नहीं खोली बच्चे। डॉक्टर ने कहा यदि आंख नहीं खुलती है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना सा कहा, तू क्यों रो रही है? किसी को, घर के व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर भेज दे या कोई दूसरे को भेज दे। दीदी रो मत, शिव मंदिर में भेज, 1 लोटा जल चढ़वा। मैंने कथा में सुना है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल चढ़वा। उस जल को ला, बच्चे की आंख में लगा। अभी हम घर नहीं आए, हॉस्पिटल में, तू लगा तो 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा, जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। 20 मिनट के बाद, आप ही ने लिखा है क्या पत्र? आप लोगों के यहां से आया है? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। 20 मिनट के बाद, 3 दिन से जो नेत्र नहीं खुले थे, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल ली, केवल जल लगाते। अब ठीक है, बच्चा आंख खोल रहा है पूरा, ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3 दिन से जिस बच्चे ने आंख ना खोली, डॉक्टर ने सब कुछ लगाकर देख लिया, डॉक्टर सारा इलाज कर कर देख लिया, आखिरी में आंख के ऑपरेशन की बात आ गई। तब 1 लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया। आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब इस शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो 3 दिन से नेत्र नहीं खुले जन्म के बाद, वो नेत्र बाबा खोल दे। यहां
आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ सुनो। बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम अकोला बार बार आ सके। वो तो कहीं कोई पुण्याई होगी, बाबा की कृपा होगी, करुणा होगी, तो ये कथा करवाई। बहुत कठिन है, बहुत। आप जब भगवान की भक्ति में डूबे तो विश्वास के साथ डूबे। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा। ये विश्वास मान कर चलो, भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है। आश्रम में एक माता रहती है, और वो माँ जल भरने जा रही है, और छोटा सा बच्चा दूध दूध पीने वाला आश्रम में गुरु जी से कह देती है माँ, गुरुदेव बच्चे को मैं झोली में सुला कर जा रही हूं, ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूं। बच्चे को झोली में सुला दिया। संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया गुरु जी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे। मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरु जी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया, मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु जी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़ कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरु जी अपने साधना में लग गए। इसने अपने बच्चे को उठा लिया और जल भरने चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चली। अब जल भरने के लिए जब माँ गई, यहाँ पर गुरु जी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरु जी के नेत्र खुले तो गुरु जी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरु जी खड़े हुए, झोली में देखा बच्चा नहीं, पूरे आश्रम में देखा बच्चा नहीं, सबसे पूछा बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरु जी थक गए। तब गुरु जी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरु जी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला तो उस कुशा को डालने से एक बच्चा जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई, तो आते से ही उस माता ने उस झोली में देखा तो एक छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहां से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर मुझको कहकर गई थी, और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश था। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है, तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्बा से बना दिया, डाब से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया, क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा है। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है,
जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राजराजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है, तो तुम्हारा वो भरोसा टूटेगा नहीं, वो टूटने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो वैसा करो, तो उनसे भी कह देना हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल हर घड़ी हर क्षण नमन कर। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है नानी, क्या ले ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले, बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ विश्वास दृढ़ कर लो अपने। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानन महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी
सुनाते ना। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो। एक बूढ़ी मां की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी मां, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी वो, स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बड़ा के अंदर का बड़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में, क्या तू कर लेगी? मां क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या करूं, बोलिए। मां ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है मां, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना। ठीक है मां, ऐसे ही करूंगी, पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा देना। जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई।
भगवान भी मन में सोच रहे, नीलाई नीला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है। भगवान को 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से नीला ही नीला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती, भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई। सास ने बहू से कहा, तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तू अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंस ही नहीं है। सास ने कहा, पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती, कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए, फिर हंसे। अब भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, री बेटा, सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है, तो वो प्रकट भी हो गया। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है। हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं बाह पसारी, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर
आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें तो आप ये मान कर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं, जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। बहुत ध्यान से सुनना। समापन के दिन की कथा है, विराम दिवस की कथा है। इतनी सी भी चूक ना हो जाए। पूरे 7 दिन दिल से कथा सुनी है, जरा सा कोई बोल रहा है, चाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने देना। उसकी ओर निगाह लगा कर रखना और कथा में तुम्हारा चित्त लगा कर रखना। वो भी तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लगा कर रखेगा, ये निश्चित है। भटक मत जाना। भटकाएंगे लोग, पर अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी, बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा से एक संबंध बना लो आपका, बहुत जरूरी है। आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो या पिता बना लो या बाबुल बना लो या जेठ बना लो या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो। संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाकर कहा, वहाँ पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे, बाहर से ही चलो। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई? चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से,
आनदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला, जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साहब तुम्हारी मौसी है ना जो यहाँ रहती है इचल करेंजी में या वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ उनको, वहां बिठा लो, अभी मैं मिलता हूं। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे मिल लिया। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मारकर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना, जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो जम के बोलो रे, नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, अकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ अकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। हमारा रिश्तेदार हमसे मिलने आए। वो लाइन, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारी, दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारी, मेरे बाबा जल्दी आना, अब तेरी है बारी, मेरे बाबा जल्दी आना, अब मेरी है बारी, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। संबंध बना लो उससे, एक रिश्ता बना लो। हम उसको बाबा कहते हैं। बोल बम का नारा है, हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब 3 मतलब होते हैं। बाबा का मतलब छोटा भी होता है, बेटा भी होता है। बाबा का मतलब पिता भी होता है। बाबा का मतलब घर का बड़ा भी होता है। सब में वही दिख जाए। बाबा का मतलब मेरा देवाधिदेव महादेव हो। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा।
हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले, जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले, और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छाँव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर है, ये बहुत पापी शरीर है मनुष्य का शरीर। दुनिया में सबसे ज्यादा पापी शरीर है मनुष्य का, इसलिए शेर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते, पशु मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते, कुत्ता मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। यहाँ पर अकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं ढक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया, जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहाँ कहाँ से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं, और पुरुष मरे तो बोलो बोलो जम के सफेद से ढक देते। ढकते जरूर है, हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि इतना पाप करा है शरीर ने, इसको ढक दो रे, कपड़े से ढक दो। जानवर पाप नहीं करता, पशु पक्षी पाप नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो प्रपंच नहीं करता, वो छल नहीं करता, इसलिए उनको मरने पर कपड़े से नहीं ढका जाता। पर मानव इतना पाप कर जाता है कि उसको कपड़े से ढकना जरूर होता है। ढाको, इसको ढक दो। बहुत झूठ बोला है इसने, बहुत कपट करा इसने, बहुत प्रपंच, बहुत बेईमानी करी। राम राम जपना और पराया माल, मुख में राम और बगल में छुरी, ये श्रेष्ठता है। ढक दो इसको। मानव के शरीर को कपड़े से ढका गया, जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते, क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत कृत्य नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वह मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है।
जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए।